हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है महान कृष्ण भक्त मीरा। मीरा का नाम मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में तो कम से कम शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उसका नाम नहीं सुना होगा। यहां तक कि मीरा एक इतनी बड़ी कृष्ण भक्त हुई कि जिसका मंदिर तक बना दिया गया। उस मीरा की लाइफ के बारे में आज हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आज आप जान पाएंगे मीरा की लाइफ के बारे में और बहुत ज्यादा डिटेल में। फ्रेंड्स, मीरा का जन्म एक राजघराने में हुआ। एक राजा और उसकी जो वाइफ है उसकी वो बेटी थी। जब मीरा 6 साल की थी उसी समय पर मीरा जब अपने बालकनी में खड़ी थी तो उसने देखा कि एक बारात जा रही थी और दूल्हा अपनी घोड़ी पर बैठा हुआ था। जब मीरा ने अपनी मां से पूछा कि मां ये कौन है, तो उसकी मां ने कहा कि बेटा ये दूल्हा है। तो उसने मीरा ने पूछा कि दूल्हा क्या होता है। उसने बताया कि हर लड़की की एक दिन शादी होती है और जिस लड़के से उसकी शादी होती है वो उसका दूल्हा होता है। तो मीरा ने पूछा मां मेरा दूल्हा कौन है। उस समय मीरा की मां ने यह सोचा भी नहीं था कि ये बात जो मैं आज बोलने वाली हूं इसको मीरा इतनी सीरियसली ले जाएगी। उसने सोचा भी नहीं था ऐसा। और उसने बोला, एक कृष्ण भगवान की मूर्ति उसको दी और बोला कि ये तेरा दूल्हा है। उस दिन से और जवान होने तक मीरा उस मूर्ति को अपने गले से लगाकर घूमती रहती थी और जहां जाती थी मतलब उसी के बारे में सोचती, उसी के बारे में बात करती, उस मूर्ति के लिए कपड़े बनाती, उस मूर्ति को सजाती, उस मूर्ति को पहले खाना खिलाती फिर खुद खाना खाती। मतलब पूरा दिन, यहां तक कि रात को सोते समय उस मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को वो अपने सिरहाने रखती थी। पहले उसको सुलाती थी और उसके बाद वो खुद सोती थी। राइट फ्रेंड्स, तो अब आप सोच के देखिए कि मीरा असल में कृष्ण भगवान से कितना प्यार करने लगी थी और बड़े होने तक उसको यही समझ आया कि ये मेरा दूल्हा है। लेकिन बड़े होते होते उसे एक बात और समझ आई। वो क्या समझ आई कि जो कृष्ण हैं जिनकी मूर्ति वो गोदी में लेकर घूमती रहती है वो कृष्ण एक्चुअली में भगवान है। अब क्योंकि कृष्ण भगवान है तो जब उन्हें यह पता चला तो कृष्ण भगवान से संबंधित हर चीज के बारे में वो डिटेल में जाने लगी। जब वो छोटी ही थी उसी समय उसके माता और पिता का देहांत हो गया तो उसके चाचा और चाची ने उसको पाला। उसके परिवार में ये 5 लोग रह गए। उसके चाचा चाची, उसकी चचेरी बहन जिसका नाम था कृष्णा और चचेरा भाई जिसका नाम था जयमल और मीरा खुद। तो ये 5 लोग उस परिवार में थे। अब मीरा हर समय कृष्ण में खोई रहती थी। कृष्ण भगवान के लिए भजन लिखती थी। आपने उनका एक भजन बहुत प्यारा है और भी बहुत सारे सुने होंगे, पर ये बहुत ज्यादा फेमस भजन है जिसको मैंने भी बहुत सुना है और उम्मीद है आप लोगों ने भी सुना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जो मीरा है जैसे जैसे बड़ी हुई उसने कृष्ण भगवान से संबंधित बहुत सारी चीजों को स्टडी किया। भगवत गीता पढ़ी, कृष्ण भगवान की कथाएं पढ़ी, महाभारत पढ़ी, अर्जुन और कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में जाना, राधा और कृष्ण के बारे में जाना। इस तरह कृष्ण भगवान की पूरी लाइफ हिस्ट्री, कृष्ण भगवान क्या कहते थे हमें करना चाहिए, ये सब कुछ उसने स्टडी किया। अब जब उसने कृष्ण भगवान के बारे में इतना जाना और इतना सब कुछ डेडिकेटेड वो थी तो उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मैं धरती पे किसी प्राणी से शादी
नहीं करूंगी और कृष्ण भगवान ही मेरे पति हैं। तो ये मानसिक अवस्था के साथ और इतनी सारी नॉलेज होने के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थी। अब उसके जीवन में एक थोड़ा सा बदलाव आया, ट्विस्ट आया, और सच बताऊं तो थोड़ा सा मैंने बोल दिया है लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट आया एक्चुअली में। वो क्या था दोस्तों, जो मीरा की कजन सिस्टर थी कृष्णा, वो मीरा से बड़ी थी उम्र में। तो जो उसके चाचा चाची थे और जो बड़ा भाई था, चचेरा भाई जयमल, उन तीनों ने डिसाइड किया कि कृष्णा की शादी कर देते हैं। अब कृष्णा की शादी किससे की जाए, क्योंकि वो राजघराना है तो राजघराने में होगी, और राजघरानों में ज्यादातर जो शादी होती है वो इसी उद्देश्य को लेकर भी होती है कि किस तरह से शांति स्थापित हो, किस तरीके से राजनीतिक संबंध और अच्छे हों, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन उस जमाने में जो लड़की होती थी उससे बहुत ज्यादा उसकी इच्छा के बारे में नहीं पूछा जाता था। उसके माता पिता या बड़ा भाई अपनी मर्जी से कहीं कोई अगर लड़का अच्छा लगा तो उससे रिश्ता पक्का कर देते थे और उसी से शादी हो जाती थी। तो जो कृष्णा है, कृष्णा की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन उसके पिता राणा भोजराज के यहां पर गए हुए थे और जो उसका बड़ा भाई है वो अजमेर गया हुआ था। अब वो अजमेर में उसका जो बड़ा भाई है वो शादी फिक्स कराता है और उनको जबान दे आता है कि इस दिन आप बारात लेकर आ जाना और मेरी बहन की शादी आप लोगों के साथ होगी। और दूसरी तरफ जो उसके चाचा हैं उन्होंने भोजराज राणा के साथ शादी फिक्स कर दी कि आप लोग बारात लेकर इस दिन आ जाना और आपकी जो राजा भोजराज हैं, राणा भोजराज, उनकी शादी कृष्णा से होगी। और फ्रेंड्स, मजे की बात देखिए, दोनों ने जो बारात को इनवाइट किया एक ही दिन पर किया। जब दोनों वापस घर आए तो दोनों बहुत खुश थे कि आज हमने अपनी बेटी कृष्णा की शादी फिक्स कर दी। और जयमल बहुत खुश है कि मैंने अपनी बहन कृष्णा की शादी बहुत अच्छे घराने में फिक्स कर दी। लेकिन जब दोनों वापस आते हैं तो दोनों को पता चलता है कि दोनों ने एक्चुअली शादी फिक्स कर दी और दोनों ने एक ही दिन दे दिया जिस दिन दोनों को आना है बारात लेके। वो समय आया दोस्तों, दो बारात एक साथ आ गई। अब जो चाचा थे वो बहुत समझदार भी थे और बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे राजा भी थे। उन्हें लगा अगर युद्ध हुआ, क्योंकि अगर एक घराने से हमने रिश्ता जोड़ा तो ऑब्वियस सी बात है, राजा आप जानते हैं कैसे होते थे, वो लोग अपने मान सम्मान के लिए लाखों लोगों के सर काटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और कटवाने के लिए भी तैयार रहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक से शादी की तो दो जगह से युद्ध छिड़ेगा और जब युद्ध होगा तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि लाखों लोगों को मरवाने से ज्यादा अच्छा है कि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे थोड़ी हानि हो और ये युद्ध टल जाए। तो जो चाचा थे उन्होंने अपनी बेटी कृष्णा से कहा कि बेटा अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें जो भी मंजूर होगा, क्योंकि गलती हम लोगों की है, हम लोगों ने तुम्हारी शादी फिक्स की है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी बेटी के सामने जहर रख दिया कि या तो इस जहर को तुम खा लोगी, तुम ही नहीं रहोगी, तो दोनों बारातें वापस चली जाएंगी, बात ही खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं तो युद्ध होगा और जो जीतेगा वो ले जाएगा। तो कृष्णा ने समय की नजाकत को समझा और सोच के देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि वो खुद कितनी महान थी, मीरा के साथ रही। मीरा खुद कृष्ण भक्त है, भगवत गीता पढ़ती है, बहुत सारे गुण है उसमें। तो संगति का कहते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आज की डेट में जो लोग हैं, ज्यादातर तीन चीजों की संगति मेरे ख्याल से लगभग सब लोग करते हैं, किताबों की, टीवी या मोबाइल की और लोगों की। जिस तरह की संगति हमारी होती है, टीवी या मोबाइल अगर आप देखते हैं, आप क्या चीजें देखते हैं? अगर आप
कृष्णा देखते हैं, गीता सुनते हैं या कुछ आध्यात्मिक चैनल देखते हैं, तो आपका जो मन है, जो आपका जीवन है, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप लोग अगर मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। आप भूत प्रेतों की या वैसी मिस्टीरियस कहानियां सुनते हैं, तो वैसा प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ेगा। इसी तरह किताबें हैं, इसी तरह लोग हैं। आपके जीवन पे किसी भी तरह की संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो आप बहुत ध्यान से अपनी संगत को चुने कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। तो जो कृष्णा थी, उसने डिसाइड किया कि लाखों लोगों के मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं, और उसने उस जहर को खा लिया और उसने अपनी जान दे दी। अब फ्रेंड्स, जो 2 बारातें आई थी, उसमें से अजमेर वाली बारात वापस लौट गई, और जो राजा भोजराज की बारात आई थी, उनके बड़े भाई ने मीरा के चाचा से कहा कि कोई बात नहीं है, कृष्णा अगर नहीं भी है तो हम चाहते हैं कि हमारा संबंध आपसे जुड़े। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि राजा महाराजा राजनीतिक संबंधों को बहुत अहमियत देते थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मीरा से आप राजा भोजराज की शादी कर दीजिए, राणा भोजराज की शादी मीरा से कर दीजिए। अब चाचा नहीं चाहते थे कि मीरा की शादी राणा भोजराज से हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मीरा के मन में कृष्ण बसते हैं और वो कृष्ण से बहुत प्यार करती है, उनको अपना पति मानती है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा के बिना ये कदम नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन जो राणा थे, राणा किसी कीमत पे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा या तो हमसे युद्ध होगा और या ये शादी होगी। तो फाइनली चाचा ने मीरा से कहा, और मीरा ने भी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए, युद्ध को टालने के लिए, इस शादी के लिए वो राजी हो गई। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीरा अब इसलिए शादी नहीं कर रही है कि उसकी बहुत खुशी है या कुछ भी है। सच बताऊं तो मीरा ने जो शादी की है, ये मीरा का इस समाज को जन कल्याण के लिए, लाखों लोगों की जान बचाने के लिए एक त्याग है, एक त्याग ही था वो। जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो सही मायने में आत्मा, परमात्मा, भगवान, इंसान सब कुछ समझते हैं, जीवन को समझते हैं, वो लोग अपने लिए कुछ नहीं करते। मैं सच बताऊं तो वो ज्यादा से ज्यादा जो उनका जीवन होता है, वो जन कल्याण के लिए समर्पित होता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ पाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते और क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, हमारी नॉलेज पर निर्भर करता है, हम किस तरह के इंसान हैं। अगर हमारी नॉलेज का लेवल आध्यात्मिक लेवल वाला है, तो हम किसी व्यक्ति के त्याग को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं होती, हम लोग भगवान, आत्मा, इंसान कुछ नहीं समझते, धर्म वगैरह कुछ नहीं समझते, जन कल्याण नहीं समझते, तो हम लोग किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक त्याग को समझ नहीं पाते। यही सीता जी के साथ भी हुआ था। वो रावण उन्हें जबरदस्ती उठा के ले गया, ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन वहां जाने के बाद भी वो कितनी पवित्र थी, ये राम भी जानते थे और सीता भी जानती थी। राम इसलिए जानते थे क्योंकि राम खुद एक आध्यात्मिक है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि जो सीता है वो कितनी पवित्र है। लेकिन आम इंसान, जो जनता थी, वो नहीं समझ पाई इस बात को, और इसी वजह से उन्होंने सीता जी पर इल्जाम लगा दिया और राम जी को उनका त्याग करना पड़ा और उन्हें वनवास भोगना पड़ा। सीता जी को, वो भी अकेले, जिस समय वो प्रेग्नेंट थी, जो देखा जाए तो एक बहुत शर्मनाक बात है समाज के लिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी को आप इतनी कठिनाइयों के लिए, इतनी कठिनाइयों से जूझने के लिए आपने जंगल में छोड़ दिया, वो भी जो इतनी पवित्र औरत है। चलिए खैर, उस दिशा में ज्यादा नहीं जाते हैं। तो जो मीरा है, उसने शादी कर ली। जब मीरा शादी करके राजा राणा भोजराज के यहां पर गई, तो राणा भोजराज से उन्होंने पहली नाइट में, फर्स्ट नाइट में ही उन्होंने कहा कि मैं दिल से कृष्ण को अपना पति मानती हूं और मैं उन्हीं को समर्पित हूं, और मैं आपके साथ कोई इससे ज्यादा संबंध नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि युद्ध टल जाए और लाखों लोगों की जान ना जाए।
भोजराज राणा को लगा कि यार कृष्ण से तो सभी प्यार करते हैं, वो तो भगवान है, तो ये शायद मीरा का बचपना है या लड़कपन है, तो उन्होंने उस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया उस समय। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें एहसास हुआ कि मीरा कृष्ण भगवान को लेकर कितनी ज्यादा समर्पित है। और शादी के बाद जब वो वहां पर गई तो वहां जाने के बाद वो मंदिर जाने लगी, कृष्ण भगवान के मंदिर में। कृष्ण भगवान के मंदिर में जब वो जाने लगी रेगुलर, तो परिवार में भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस हुए। और वहां जब वो जाने लगी तो वहीं पर उनकी मुलाकात हुई एक बहुत महान इंसान से, जो आगे चल के उनके गुरु बने, संत रविदास। संत रविदास देखा जाए तो जाति से चमार थे, लेकिन बहुत महान इंसान, महान परमात्मा के भक्त, ध्यान लगाते थे, आत्मचिंतन करते थे, आत्मज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। वो जानते थे कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। मीरा ज्यादातर अभी तक जितना जान पाई थी कृष्ण को, वो उस कृष्ण को समझ पाई थी जो शरीर से कृष्ण है। शरीर से वो जानती है कि ये कृष्ण है और ये भगवान है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति असल में वो नहीं है जो वो शरीर से नजर आता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील है। ये आज जैसा दिखता है, आज से 10 साल 50 साल के बाद ऐसा नहीं दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे आज मिला है और आज से 20 या 30 साल के बाद मिले, तो वो आपको पहचान भी शायद ना पाए कि आप वही हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। तो ये असल में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कृष्ण भगवान जब पैदा हुए तो छोटे से थे, लेकिन जब वो 20 साल के थे तो इतने बड़े हो चुके थे कि कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता ये वही बच्चा है। तो फ्रेंड्स, वो उस कृष्ण को जानना चाहती थी, उस भगवान को जानना चाहती थी, उस परमात्मा को जानना चाहती थी जो कृष्ण के शरीर के अंदर वास करता है, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान है। मतलब जब भी परमात्मा धरती पे अपनी लीलाएं करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो एक शरीर धारण करते हैं। वो शरीर कभी कृष्ण का होता है, कभी राम का होता है, लेकिन वो उस रूप में आते हैं। तो मीरा कृष्ण में डूबना चाहती थी, तो इसी वजह से वो कृष्ण के असली रूप को समझना चाहती थी। और तब उनको जब संत रविदास से मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया और संत रविदास ने उनको आत्मज्ञान कराया। और जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो सच बोलूं तो असली कृष्ण उन्हें मिले। उनकी आत्मा को असली कृष्ण, असली परमात्मा से मिलन हुआ। जो बूंद थी, आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समा गई और मिलके एक हो गई। अब जो मीरा थी वो निडर हो गई और भी ज्यादा कृष्ण भक्त हो गई। तब इतना समय बीत गया था कि जो राजघराने थे, उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शंस उठाना शुरू किया कि मीरा छोटी जाति के लोगों में बैठती है, राजघराने की है, पराई पुरुषों से बातें करती है। तो ऐसी ऐसी बातें होने लगी। तब एक दिन उनके लिए एक सभा रखी गई और उस सभा में पूरा का पूरा जो वो गांव था, जो पूरा नगर था, सारे लोगों को बुलाया गया और वहां पर धर्मगुरु भी आए और उन्होंने मीरा से कहा, 2 शर्तें उनके सामने रखी गई। पहला, या तो आज से आप कृष्ण की पूजा नहीं करोगी, कृष्ण की पूजा नहीं करोगी, कृष्ण को पति नहीं मानोगी, और अगर आप ऐसा नहीं करती हो तो आपको ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहां पे मीरा की असली भक्ति और आत्मज्ञान की परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि शरीर तो वैसे भी नश्वर है और आत्मा कभी बदलती नहीं है। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी कहा, ये मीरा ने उस भरी सभा में कहा कि कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो शरीर है ये एक वस्त्र से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है और मेरी आत्मा ऑलरेडी कृष्ण में मिल चुकी है। ये नहीं हो सकता कि मैं कृष्ण को भूल जाऊं, पर हां, मैं ये जहर का प्याला पी सकती हूं। तब
जब बहुत समझाने के बाद भी बहुत सब हुआ लेकिन वो नहीं मानी, तब उन लोगों ने उसको जहर का प्याला दे दिया। और जब मीरा ने जहर का प्याला पिया तो लोग वेट कर रहे थे कि शायद ये अब मर जाएगी या अपना शरीर छोड़ देगी। लेकिन मीरा चलती गई अपना जो भजन जिस पर वो गाती थी, तारा पर, जो तारा था उनके हाथ में, सितार था, और गाते गाते वो उसके अंदर चली गई, मंदिर के अंदर, कृष्ण भगवान के मंदिर के अंदर। और सारी जनता ने कृष्ण भगवान के मंदिर में उनको घुसते हुए देखा, क्योंकि पूरी जनता उनके पीछे थी। वो देख रही थी कि मीरा के साथ अब क्या होगा, इसने जहर पिया है। और जैसे ही वो मंदिर में गई, तो जब उसके बाद लोग उस मंदिर में घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिर में कृष्ण भगवान के चरणों में मीरा का मंगलसूत्र रखा था, जो शादी हुई थी, जो बंधन था आप कह सकते हैं इस पृथ्वी का, वो वहीं पे था। जो तारा था उनका वो भी वहीं था। जिस कॉपी में, किताब में वो भजन लिखा करती थी वो भी वहीं था। फ्रेंड्स, वो सारी चीजें आज भी वहीं हैं। जो मीरा का मंदिर है उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति है, और जस्ट उसी मूर्ति के बिल्कुल सामने मीरा जी की मूर्ति लगाई गई। और उस घटना से ये पता चला, क्योंकि मीरा का शरीर भी नहीं मिला उस मंदिर में, तो बताया जाता है कि मीरा कृष्ण भगवान में ही शरीर के साथ ही समा गई, और कृष्ण भगवान ने उसको अपने में समाहित कर लिया, और मीरा को आप कह सकते हैं मोक्ष मिला, या वो सीधा कृष्ण में ही समा गई। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति मीरा की तरह, या कोई भी लेडी मीरा की तरह कृष्ण भक्ति करती है, लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, जब तक हम इस आत्मा को परमात्मा में मिला नहीं देते, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक पूर्ण परमात्मा से मिलन होना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मीरा को भी एक गुरु बनाने पड़े, जो थे संत रविदास। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, और मीरा को अंत में कृष्ण भगवान के चरणों में ही मुक्ति मिली। तो फ्रेंड्स, ये थी मीरा की कथा, और कृष्ण और मीरा का नाम इस कथा के बाद अमर हो गया। थैंक यू वेरी मच।